Welcome back, guys, to the YouTube channel Let's Learn with Aaron. It is going to be current affairs session that I am starting from today onwards. Uh, this this current affair is a part of 23rd July to 27th July 2026 for UPSC aspirant and state level PCS exams. The first big news is US Saudi civil nuclear deal cooperation. Saudi is a part of OPEC and GCC. What is GCC? Gulf Cooperation. US and Saudi Arabia has signed an agreement under which US will help Saudi Arabia to build a nuclear power plant, but it is conditional on Saudi Arabia establishing diplomatic relation with Israel. मतलब कहना ये चाहता है कि सऊदी को यूएस तभी सैंक्शन करेगा या पावर प्लांट बनाने में अनुमति देगा जब यूएस सऊदीया अपने रिलेशन बेटर करे और डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल से स्टार्ट करें. इसराइल पाकिस्तानी इशू क्या है? अरब कंट्रीज़ फेवर पालस्तीन. अरब कंट्रीज़ वर अर्लियर लेड बाई इजिप्ट, बट इजिप्ट रीऑर्गेनाइज इसराइल 1979. कहना ही जाता है कि इजिप्ट पहले अरब कंट्रीज़ का लीडर्स था और वह नहीं मानता था इसराइल को, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, बट लेटर ऑन इट वाज फाइनली इन 1979 इजिप्ट रीऑर्गेनाइज्ड इसराइल एज अ स्टेट. इसमें बेनिफिट्स क्या हैं यूएस के बेनिफिट्स हम देख सकते हैं कि यूएस विल क्रिएट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन सऊदी अरेबिया थ्रू यूएस कंपनीज. सेकंड, इट विल हेल्प इन ओवरकमिंग द आइसोलेशन फेस्ड बाई इट्स क्लोज अलाई इसराइल विद वेस्ट एशिया. सऊदी अरेबिया के लिए क्या फ़ायदे रहेंगे दोस्तों? टू ट्रांजिशन अवे फॉसिल फ्यूल्स डिपेंडेंस. ट्रांजिशन अवे मतलब ये अब फॉसिल फ्यूल से दूर जाना चाहता है, क्योंकि जैसा हम देख सकते हैं कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड E20 पेट्रोल इन इंडिया ब्लेंडिंग और डिपेंडेंस जो कम होती जा रही है धीरे धीरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे. इसलिए सऊदी अरेबिया चाहता है कि हम वर्ल्ड के साथ चलें, नहीं तो हम इकोनॉमी में बहुत पीछे हो जाएंगे. सेकंड क्या है? इट गेट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी टू काउंटर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम इन फ्यूचर. जैसा कि हम देख ही रहे हैं अभी ईरान और यूएस का युद्ध हो रहा है, जिसमें यूएस वांट नॉट टू ईरान टू फुलफिल इट्स यूरेनियम एनरिचमेंट, और सऊदीया चाहता है कि उसके पास अब न्यूक्लियर फैसिलिटी हो ताकि वह पीछे ना हो पाए. इसी से जुड़ा एक अब्राहम अकॉर्ड्स है दोस्तों. दिस वाज a US mediated normalization agreement signed in 2020 under which UAE and Bahrain agreed to establish full diplomatic relation with Israel. यह एक एग्रीमेंट है जो 2020 में किया है, जिसमें बहरीन बहरीन दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल के साथ बेहतर बनाने के लिए बात की है. अब्राहम अकॉर्ड्स में कौन कौन आता है दोस्तों? इंडिया, इसराइल, यूएस, यूएई. फिर तीसरा आता है लेटर ऑन सुडान एंड मोरक्को ऑल्सो रिकॉग्नाइज इसराइल अंडर दिस अकॉर्ड. फिर आता है अरब कंट्रीज़ 1963 3 नोज अरब लीग समिट इन खारुतम सुडान जॉन एक्सप्रेस. ये तो ठीक है दोस्तों. अरब कंट्रीज़ कौन कौन से अरब कंट्रीज़ हैं दैट हैव रिकॉग्नाइज इसराइल? देख सकते हैं इजिप्ट 1979, जॉर्डन 1994, यूएई, बहरीन, सुडान एंड मोरक्को. ये सारे अरब कंट्री 2020 में इसराइल को रिकॉग्नाइज्ड कर लिए. 22 मेंबर्स ऑफ अरब लीग में कितने मेंबर्स हैं? 22 लीग हैं दोस्तों, जिसमें वेस्ट एशिया है, नॉर्थ अफ्रीका में मोरक्को एंड इजिप्ट. याद रखिएगा दोस्तों कि अरब कंट्रीज़ में बस गल्फ कंट्रीज़ में ही हैं, अफ्रीका की कंटेंट की भी 2 कंट्री है. अब फिर दूसरा न्यूज़ आ रहा है ब्लॉकेट ऑफ बब एल मंदेब. कहाँ है दोस्तों? बब एल मंदेब जो रेड सी और एडन सी को जोड़ता है दोस्तों. ये हो गया यमन, ये हो गया इरिट्रिया, डिजिबूटी, और ये रेड सी हो गया दोस्तों, और ये हो गया आपका अरेबियन सी, और एडन सी बीच में आता है. तो चलते हैं, देखते हैं इस न्यूज़ को. सराउंडिंग कंट्रीज़ यमन, डिजिबूटी एंड इरिट्रिया सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं बब एल मंदेब के. It handles approximately 10% of global trade and vital oil shipments connecting Indian Ocean through Red and Suez Canal. Disruption in Bab el Mandeb may force ships to reroute and go around Cape of Good Hope, adding
10 to 15 more days वॉइस टाइम एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग कॉस्ट। अगर ये हूथीज़ के द्वारा ये बंद कर दिया गया बबल मंदेर, तो लोगों को केप ऑफ गुड होप कहाँ है दोस्तों, जो अफ्रीका का निचली तट है यहाँ से होके जाना पड़ेगा, जिससे 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, जिससे कि कॉस्ट भी बढ़ जाएगा उसका और लॉस भी होगा। यमन की कैपिटल सना दोस्तों, वहाँ सिविल वॉर चल रहा है, 3 पार्ट्स हैं उसमें। हूथीज़, यमन गवर्नमेंट जिसको सऊदी अरबिया बैक कर रहा है, और सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल यूएई जो कि अभी एग्ज़िट कर दिया है। इसी से दोस्तों एक और चीज़ जानना चाहिए हमें, सुमेध पाइपलाइन क्या है ये? इट इज़ अ वाइटल एनर्जी ट्रांसपोर्ट लाइन इन इजिप्ट दैट कनेक्ट्स एंड रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। रेड सी और मेडिटेरियन सी को जो कनेक्ट करता है उसी को सुमेध पाइपलाइन कहते हैं। ये भी पीसीएस का बहुत अच्छा फैक्ट है दोस्तों। और ये पेट्रो लाइन के नाम से एक चीज़ जाना जाता है, जिसको ईस्ट वेस्ट एशिया क्रूड ऑयल पाइपलाइन कहते हैं। ये 1200 किलोमीटर का एनर्जी कॉरिडोर है सऊदी अरेबिया, विच कनेक्ट्स अब कदक्यूक इन द ईस्ट एंड यनबू इन द रेड सी। ये भी एक बहुत अच्छा कनाल है। ये सुइस कनाल जो 1869 फ्रेंच इंजीनियर द्वारा बनाया गया था। पनामा कनाल जो फ्रेंच स्टार्ट किए थे, लेकिन एंड यूएस किया था। दूसरी न्यूज़ पे आते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी न्यूज़ है। रिलैक्सेशन इज़ एफडीआई रूल्स फॉर ई कॉमर्स कंपनीज। एफडीआईज जो कि बाहर से कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं इंडिया में। और ई कॉमर्स क्या होता है दोस्तों? ई कॉमर्स जितने भी टाइप के कॉमर्स आदान प्रदान चीज़ों के वो इंटरनेट पे किया जाएगा। तो ई कॉमर्स इज़ अ बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स and services over the internet. In July 2026, India has allowed FDI in e-commerce entities to operate inventory-based model, but strictly for the exports of goods produced or manufactured in India. For an e-commerce platform like Amazon, Flipkart can now buy goods directly from local manufacturer and stock them to fulfill all this. So दोस्तों क्या होता था कि इनको अपना खुद का स्टॉक पाइल करने के लिए मनाही थी, ताकि जो रिटेलर्स हैं, शॉप रिटेलर्स हैं, उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। पर अभी ये रिफॉर्म लाया गया है, जिससे इनको अनुमति तो दे दी गई है, लेकिन जितने भी ये शॉप्स रखेंगे, प्रोडक्ट्स रखेंगे, वो इंडिया में सेल नहीं हुआ, वो एक्सपोर्ट के लिए रखे रहेंगे, मतलब जो कि बाहर देश में जाए। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस क्या होता है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज वेंडर सेल पार्टिसिपेट और सर्विस विद प्लेटफॉर्म। इन्वेंट्री क्या होता है दोस्तों? इट रेफर्स टू ऑल द फिजिकल गुड्स मटेरियल्स एंड एसेट्स ऑफ द कंपनी होल्ड्स विद द अल्टीमेट गोल ऑफ सेलिंग देम प्रॉफिट। सच ई कॉमर्स कैन नॉट होल्ड इन्वेंट्री फॉर डोमेस्टिक रिटेल टू प्रोटेक्ट स्मॉल ट्रेड एमएसपीज। डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ऑल्सो नोन एज DPIIT। फिर दूसरा न्यूज़ में आते हैं दोस्तों हम, जो कि AI से जुड़ा हुआ है और जो 2 स्टेट से भी जुड़ा हुआ है, पंजाब एंड कर्नाटक। पंजाब ने एक इंसेंटिव लिया है, जिसमें वो क्लास 1 से क्लास 12 तक के बच्चों को AI एक क्या कह सकते हैं कि AI एक कंपलसरी कोर्स सब्जेक्ट के तौर पे लाया है, जो सरबत AI इनिशिएटिव के अंदर आता है। कर्नाटक गवर्नमेंट क्या किया है? कर्नाटक में इट हैज़ टेकन स्टेप टू इम्प्लीमेंट AI इन स्किल एजुकेशन इन स्टेट ऑफ थर्ड लैंग्वेज इन गवर्नमेंट। जो थर्ड लैंग्वेज इशूज़ है उसमें AI को लाना चाहता है कर्नाटक गवर्नमेंट दोस्तों। इसी की तरफ से हमें ये भी जानना चाहिए कि एजुकेशन किस स्लेट में आता है। सब्जेक्ट ऑर्गेनाइज इन स्टेट लिस्ट बट लेटर ऑन बाई 42nd अमेंडमेंट 1976 से इसको ट्रांसफ़र कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया। पहले स्टेट लिस्ट में था। क्या दोस्तों? एजुकेशन, हेल्थ जो है स्टेट लिस्ट है दोस्तों। दिल्ली पुलिस ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है। पुलिस स्टेट लिस्ट है, पर दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होमर्स। AI से एक और जुड़ी चीज़ है, 2 टर्म्स है, ऑन डिवाइस AI, एम्बेडेड AI। वन ऑन डिवाइस AI सुनिएगा दोस्तों, इट रन्स मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड डायरेक्टली ऑन लोकल हार्डवेयर लाइक स्मार्टफोन, लैपटॉप विद डेडिकेटेड न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन रिमोट क्लाउड। मतलब आप बिना नेट का भी है ऑन डिवाइस, जो कि एक एप्लीकेशन है जो कि नए स्मार्टफोन लैपटॉप्स में आएंगे, जिसमें आप बेसिक लर्निंग इंजन्स आप सर्च कर सकते हैं, जो कि बिना नेट का होगा। दूसरा एम्बेडेड AI, इट इज़ एन AI फ्रेमवर्क वेयर इंटेलिजेंस इज इंटीग्रेटेड इनटू फिजिकल बॉडी लाइक रोबोट और ऑटोनोमस व्हीकल टू परसीव रीजन एंड एक्ट थ्रू रिटेल वर्ल्ड इंटरेक्शन। ये एक फ्रेमवर्क रहेगा, इंटेलिजेंस रहेगा,
जो कि फिजिकल बॉडी में इसका सॉफ्टवेयर डाल दिया जाएगा और ये रोबोट और ये व्यवहार करेगा। अब जनरल डिफरेंसेस जान लेते हैं दोस्तों। CPU, GPU और NPU के बीच में सेंट्रल यूसेज पूर्ण जानते हैं। इसको ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, इसको न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसका जनरल प्रोसेस ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU और इज़ अ पैरेलल प्रोसेसर बिल्डिंग फॉर रेंडरिंग विजुअल एंड ये हैवी AI मॉडल फॉर ट्रेनिंग। इसको इज़ ए स्पेशलाइज्ड लो पावर चिप, समझते हैं, लो पावर चिप डिज़ाइन स्पेशली एक्सीलेट लोकल AI टास्क। ये काफ़ी कम एनर्जी लेगा, जिसकी वजह से NPU काफ़ी फेमस हो रहा है। NPU क्वेश्चन में आने के चांसेस भी हैं। यूज्ड इन ग्राफिक डिज़ाइन GPU दोस्तों, एप्लीकेशन मेन्यू ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ एंड लिनक्स एक्सेट्रा। फिर दूसरा एक मोर करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ दोस्तों। इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ को इट इज़ रिलीज्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द बेस ईयर हैड रिसेंटली रिवाइज 2022 to 23। जिसका बेस ईयर है दोस्तों किसका, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज को 2022-23 में कर दिया गया है। दूसरा, कोर इंडस्ट्रीज serve as a structural backbone for all other industrial activities. The combined weight of this core industries is index of industrial production. It is now 32, कितना भार उठाता है, 32.88%. The reason for adding the iron ore, कुछ न्यूज़ क्या है दोस्तों कि आयरन ओर हैज़ बिन एडेड एज अ नाइन्थ इंडस्ट्री इन द index of core industries. The reason for adding iron ore is because of its extensive use in steel manufacturing as well as its vital role in the इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जितने आयरन यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, इसलिए इसको इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ में लाया गया है। इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में क्या क्या दोस्तों आता है, पहला हम जैसे देख सकते हैं फर्टिलाइज़र 2.73%, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स 22% लगभग, इलेक्ट्रिसिटी 30% लगभग, स्टील 17% दोस्तों, कोल 5%, क्रूड ऑयल 7%, सीमेंट 4%, नेचुरल गैस 3%, आयरन ओर 4.9%। टॉप अगर जानना है दोस्तों कि टॉप कोर इंडस्ट्रीज़ क्या हैं तो 3 हैं, किसे याद कर सकते हैं, ERS इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी एंड लास्ट क्या होता है दोस्तों, कमेंट करके बताइए इन्हीं में से कोई है। और अगर आपको किसी को एक्रोनिम से याद करना है तो IC3FRE से याद कर सकते हैं दोस्तों। आई से हो जाएगा आपका दोस्तों इसको बारे में देखते हैं। आई से हो जाएगा दोस्तों आपका आयरन, सी से हो जाएगा आपका सीमेंट, दूसरे सी से हो जाएगा क्रूड ऑयल, तीसरे सी से हो जाएगा कोल, एफ से हो जाएगा दोस्तों फर्टिलाइज़र, आर से हो जाएगा दोस्तों रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, एन से हो जाएगा दोस्तों नेचुरल गैस, एस से हो जाएगा दोस्तों स्टील। रिवीजन हुए हैं दोस्तों काफ़ी इस लास्ट 3-4 वीक्स में। जीडीपी का रिवीजन हुआ है 2020-23, सीपीआई का 24, डब्ल्यूपीआई का 2022-23, पीपीआई का 22-23, आईआईपी का 22-23, आईसीआई जो कि नया इंट्रोड्यूस किया गया इसकी 22-23, आईएसपी इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर ये नया ऐड हुआ है दोस्तों 24-25। तो हम जैसा देख सकते हैं सबसे नया जो है आईएसपी का है 24-25, इसको आप याद कर सकते हैं। और उसके बाद सीपीए, बाकी सब दोस्तों जीडीपी, डब्ल्यूपीआई, पीपीए, आईआईपी सब 2022-23 का है। बस सीपीआई का 2024 है और आईएसपी का 2024-25। तो ये दोस्तों याद कर सकते हैं, ये फैक्ट है, दो पे पूछा जा सकता है। दूसरा नया कुछ न्यूज़ आ रहा है दोस्तों फ्रांस से। चलिए फ्रांस में चलते हैं। फ्रांस इज़ बिकम द फर्स्ट EU नेशन टू अप्रूव लैंडमार्क लॉ बैनिंग सोशल मीडिया एसेस फॉर, सोशल मीडिया पे बैन किया गया है फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 years ऑफ एज। द लॉ वॉज पास्ड बाई फ्रेंच पार्लियामेंट इन जुलाई 2026 एंड इट इज़ एम टू कॉम्बैट साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग मतलब दोस्तों जो नेट पे जो बुलिंग होती है बच्चों की, प्रिवेंट स्क्रीन टाइम प्रिवेंट करना, एडिक्शन, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर ऑफ माइनर टू अनसेफ ऑनलाइन कंटेंट। जो माइनर होते हैं जैसे पोर्नोग्राफी के एडिक्शन होते हैं, ये सब से प्रिवेंट करने के लिए फ्रांस ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। और कौन सी कंट्रीज़ है दोस्तों जो अभी हालिया में किया गया है 2025 दिसंबर में, ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है अंडर 16, मलेशिया ने अंडर 16 में किया है, इंडोनेशिया ने अंडर 16 2026 में किया है मार्च में, यूके भी प्लान कर रहे हैं, इंडिया में भी काफ़ी बातें चल रही हैं। पर इंडिया एज अ वास्ट कंट्री हैविंग प्रोवंस ऑन कॉन्स, इसलिए इंडिया भी इस पर काफ़ी सोच सकता है दोस्तों। और बैन करना ऐसा अच्छा दोस्तों कि उसमें रेगुलेशंस लाए जाएँ। बैन इज़ नॉट
गुड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं दोस्तों। बेटर मेंटल हेल्थ हो जाएगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव बॉडी इमेज एंड लिंक टू स्कूलिंग और सोशल मीडिया खत्म होगा दोस्तों धीरे धीरे, काफ़ी अच्छा चीज़ होगा। लेस हार्मफुल कंटेंट फॉर यंगस्टर विच विल हेल्प स्टॉपिंग साइबर बुलिंग कम होगा। एंड अदर सच एक्टिविटीज़ आप समझ ही सकते हैं। इंक्रीज टाइम फॉर डूइंग सोशल वर्क में, स्कूल वर्क में हेल्प होगा। एंगेजिंग इन फिजिकल एजुकेशन एंड एक्टिविटीज़, पर्सनल ऑफिस हॉबीज़, इससे काफ़ी हेल्प होगा। इट इज़ लाइफ अल्टरनेटिव। ये दोस्तों दूसरा न्यूज़ है। थोड़ा पढ़ते पढ़ते मैं आगे इधर। इससे कॉन्स क्या हो जाएंगे? सोशल इंसोलेशन मतलब कि बच्चों घुल नहीं रहे हैं, मतलब इज़ एट इज़ कट एज पर कम्युनिकेशन। जो नेट पे जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, जो रियल लाइफ इंट्रोवर्ट होते हैं, वो मिल नहीं पाएंगे बच्चों से जो पहले मिला करते थे। ये ब्लॉक कर देगा रिसोर्स एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। रिसोर्स मतलब यूट्यूब पे जैसे मैं ही आपको करंट अफेयर की क्लास पढ़ा रहा हूँ, ऐसे भी जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो बच्चे से दूर हो जाएंगी। ईज़ी टू बाईपास सच, इसका कौन सी है कि बच्चे VPN लगा के यूज़ करके ऐसा कर सकते हैं। दूसरा न्यूज़ आ रहा है दोस्तों, क्यूडेंग वैक्सीन इट इज़ अ लाइफ अल्टरनेट टेट्रावैलेंट वैक्सीन इंडिविजुअल्स 4 से 60 ईयर के लोगों के लिए। इट इज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड इन 40+ कंट्रीज़ को अप्रूव है। इंडिया ने रिसेंटली अप्रूव किया है क्यूडेंग को एज अ फर्स्ट डेंगू वैक्सीन डेवलप्ड बाई टाकेडा। क्या हो सकता है दोस्तों? टाकेडा नाम से ही पता चल रहा है जापान दोस्तों। किसके लिए बना है? ये फर्स्ट डेंगू वैक्सीन है। इसका कॉस्ट दोस्तों काफ़ी महंगा है। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑल द 4 वायरस सेरोटाइप्स दैट इज DENV1 to DENV4 विदाउट रिक्वायरिंग प्रायर डेंगू ब्लड स्क्रीनिंग। सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों? इंडिया सफर्ड फ्रॉम हाई बर्डन ऑफ डेंगू केसेस विद अकाउंट्स फॉर 1/3 ऑफ ग्लोबल डेंगू। 1/3 ऑफ ग्लोबल डेंगू जो भी है वो इंडिया बर्डन इसका शेयर करता है। इट इज़ डिजीज मॉडिफाई वैक्सीन दैट इट इज़ reduces several illness and hospitalization but does not block transmission of disease। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ को ब्लॉक नहीं करता दोस्तों, पर ये जो हॉस्पिटल जाने से रोक सकता है मरीज को। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट DENV बट DNV3 और DNV4 के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। द एस्टिमेटेड प्राइस कॉस्ट रेंजेस 6,000 to 12,000। पासिंग अफोर्डेबिलिटी का क्वेश्चन उठाता है कि इतना महंगा भारत जैसे डेवलपिंग देश कैसे करेगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको इसका टेलीग्राम लिंक चाहिए या फिर PDF चाहिए तो मैं अपना टेलीग्राम अकाउंट पिन कर दूंगा। आप वहाँ पे आपको इसका बढ़िया एकदम PDF मिल जाएगा, जो कि आपको काफ़ी एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा, जो कि UPSC BPS UP PCS ये सारे एग्ज़ाम्स में, स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू। लर्न विद आर्यन, ग्रो।